नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय बजट पेश होने वाला है और इसके पहले मध्य प्रदेश में भी आम बजट 2022 से 23 को लेकर हलचल तेज हो गई है। दरअसल 1 फरवरी 2022 को शाम 7 बजे सीएम हाउस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी विधायकों की बैठक बुलाई है और इस बैठक में बूथ विस्तारक योजना का फीडबैक लिया जाएगा और वहीं आगामी बजट के लिए विधायकों से सुझाव भी मांगे जाएंगे और उनके विधानसभा क्षेत्र में होने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी ताकि भविष्य में विधायकों को सरकार के प्रति कोई नाराजगी ना हो और वहीं सरकार को भी विधायकों का सपोर्ट मिलता रहे। और इस बैठक में विधायकों से उनके क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए मिलने वाले बजट पर चर्चा की जाएगी और इसके लिए शिवराज सरकार ने विधायकों से उनके क्षेत्र की जानकारी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। और वहीं विधायकों को 15 करोड़ तक के बजट तक के लिए 5 अलग अलग डीपीआर बनाने को कहा गया और आगामी चुनावों की दृष्टि से इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और 1 फरवरी को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी विधायक की बैठक बुलाई और वहीं इसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और वहीं आपको बता दें, फीडबैक आगामी चुनाव और बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी। इंदौर, भोपाल समेत कई जिलों में स्थिति गंभीर हो चली और वहीं एक्टिव केस 70,000 के करीब पहुंच गए और वहीं 24 जनवरी 2022 को 52 जिलों में 10,550 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए और 6 की मौत हो गई और इसमें 4 इंदौर, 1 भोपाल और 1 जबलपुर में। और राहत की बात यह है कि 7,822 मरीज ठीक हुए और वर्तमान में संक्रमण दर 13.9% और रिकवरी रेट 90.81% है। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10,550 नए केस सामने आए जबकि 7,822 लोग ठीक हुए और वर्तमान में संक्रमण दर भी 13% और एक्टिव केस की संख्या 69,893 है और वर्तमान में कोरोना का रिकवरी रेट 90.81% है और पिछले 24 घंटे में 80,876 टेस्ट हुए हैं। और इंदौर में BA.2 स्ट्रेन को ओमिक्रॉन का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट ने भी दस्तक दे दी और ओमिक्रॉन के नए स्ट्रेन से शहर में 16 लोग संक्रमित मिले और इनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी प्रभारियों के हौसले बुलंद हो गए। उन्होंने प्रशासन को लाखों रुपए का चूना लगाने के लिए धान मंडियों से अनाज भेजने के बजाय बोरे में मुरुम रेत भरकर और पत्थर भरकर भेजे जा रहे। यहाँ एक ऐसा ही अनोखा नज़ारा देखने को मिला जहां धान की बोरी में अनाज कम बल्कि उसमें मुरुम और गिट्टी ज़्यादा नजर आए। जहां धान खरीदी प्रभारी प्रशासन को लाखों रुपए का चूना लगाने की फिराक में था और जिसे आर्य न्यूज की टीम ने उजागर किया है। जी हां, छत्तीसगढ़ में तो इन दिनों धान खरीदी केंद्र प्रभारियों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रहे। जहां धान खरीदी प्रभारी किसानों से मनचाहा अनाज मनमाने तरीके से अधिक मात्रा में ले रहे हैं और अनाजों के रखरखाव में इतनी लापरवाही बढ़ती जा रही और कि लाखों रुपए का धान सड़कर बर्बाद होता नजर आ रहा है और इसके बावजूद भी अधिकारी मौन नजर आ रहे हैं। और वहीं जिसके चलते इन मंडी प्रभारियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब प्रशासन को धान भेजने के बजाय अनाज के बोरे में मुरुम गिट्टी भरकर भेजा जा रहा है। और वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक अनोखी पहल देखने को मिली जहां अब घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति की महिलाएं ई रिक्शा चलाएंगी और एक एनजीओ और प्रशासन के माध्यम से नई शुरुआत भी की जा रही है। और मुंबई के एक एनजीओ के साथ मिलकर कलेक्टर की नई पहल सामने आई और वहीं घुमक्कड़ जनजाति की महिलाओं और युवतियों को ही ई रिक्शा दिए जा रहे ताकि ये सभी युवतियां और महिलाएं समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाए और गांव से निकलकर शहर में पुरुषों से कंधा मिलाकर अपनी एक अलग पहचान बना पाए और साथ ही स्वाभिमान और स्वावलंबन का जीवन भी जी पाए। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए और उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी शेयर की है। और वहीं दिग्विजय ने लिखा कि मुझे सर्दी जुकाम था, आरटीपीसीआर टेस्ट कराने पर कोविड पॉजिटिव आया है। जो लोग पिछले 2 से 3 दिनों में मेरे संपर्क में आए, उन्हें अगर बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम या बदन में दर्द है तो वो अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करा ले और अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखें। और वहीं आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह 21 जनवरी को डूब प्रभावित किसानों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने सीएम हाउस पहुंचे थे और शिवराज के मिलने का समय न देने पर उन्होंने मुख्यमंत्री निवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया था और इस दौरान उन्होंने रामधुन की भी गाई थी और दिग्विजय सिंह ने 3 दिन पहले ही धरने का ऐलान कर दिया था और उन्होंने कहा था कि शिवराज सिंह चौहान ने 20 जनवरी तक मिलने का समय नहीं दिया तो 21 जनवरी को वो मुख्यमंत्री निवास के बाहर धरने पर बैठेंगे। वहीं दिग्विजय ने बाकायदा इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज को पत्र भी लिखा था। और वहीं भिंड शहर के अटेर रोड श्री राम नगर में 10 दिन से बिजली नहीं है क्योंकि 30 फुटा रोड पर रखा हुआ ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ है। और वहीं किला रोड हाट बाजार में खराब पड़े ट्रांसफार्मर को ठीक करने के और भी जिम्मेदार ध्यान में नहीं दे रहे हैं और ऐसे में स्थानीय लोगों को रुपए खर्च कर जनरेटर चलवा कर पानी भरना पड़ रहा है। और वहीं आपको बता दें कि वार्ड 29 में 30 फुटा रोड पर रखे हुए ट्रांसफार्मर से करीब 150 घरों की बिजली सप्लाई होती है, लेकिन 10 दिन से ये ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ है। और वहीं जब स्थानीय लोगों ने इस ट्रांसफार्मर को ठीक कराने की शिकायत अधिकारियों से की तो वो पहले तो वह 1-2 दिन शिकायत को अनसुना करते रहे, लेकिन जब वार्डवासी एकत्रित होकर बिजली कंपनी के कार्यालय पहुंचे तो कंपनी के अफसरों ने ट्रांसफर ना होने की बात कहकर ट्रांसफार्मर बदलवाने से साफ इनकार कर दिया। और ऐसे में स्थानीय रहवासियों पिछले 10 दिन से बिना बिजली के घरों में अपने गुजर बसर कर रहे हैं और इसके साथ ही उन्हें पीने के पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ रही। और हालत यह है कि कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा कर कर किराए से जनरेटर रखवा लिया और जिसे चलवा कर वो पानी भर रहे हैं। और वहीं नक्सलवाद, पिछड़ापन और गरीबी का प्राय बन चुके छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला अब रेडीमेड कपड़ों का हब बनता जा रहा है और स्थानीय महिलाओं और जिला प्रशासन के प्रयास से इस क्षेत्र में नया दंतेवाड़ा गारमेंट्स फैक्ट्री की 4 यूनिट स्थापित की गई है और 5वीं की तैयारी है और 4 फैक्ट्री में करीब 750 गरीब महिलाओं को रोजगार देकर उनकी जीवन स्तर को सुधारा जा रहा है। और फैक्ट्री के कपड़ों का ब्रांड डेनेक्स नाम से रजिस्टर किया गया और डेनेक्स यानी दंतेवाड़ा नेक्स्ट छत्तीसगढ़ में सरेंडर कर चुके नक्सली अब नक्सल पीड़ित परिवारों के साथ मिलकर डेनेक्स टेक्सटाइल प्रिंटिंग फैक्ट्री चला रहे और यहाँ ये सब मिलकर ब्रांडेड कपड़ा कंपनियों के लिए कपड़ों का प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं और यहाँ से प्रिंट हुए कपड़े और सिलाई के बाद विभिन्न माध्यमों से देश भर के बाजारों में जा रहे हैं और जिससे नक्सलगढ़ की महिलाएं सशक्त हो रही हैं। और ये छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी फैक्ट्री है जिसका जिम्मा नक्सल पीड़ित परिवारों और सरेंडर नक्सलियों के हाथों में है और यहाँ सरेंडर कर चुके 100 नक्सलियों को रोजगार मिला है। दंतेवाड़ा के कलेक्टर दीपक सोनी की माने तो डेनेक्स टेक्सटाइल से महिला सशक्तिकरण के लिए बेहतर काम हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और अपने आशिक के साथ मिलकर महिला ने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि घर में मिले एक टूटे मोबाइल फोन ने कत्ल से पर्दा उठा दिया और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं राजगढ़ एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि 21 और 22 जनवरी की रात सुटालिया थाना इलाके के बेरिया खेड़ी गांव में राम दिनेश मीना की उसी के घर में बेरहमी के साथ हत्या हो गई थी और पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पहले शक पत्नी पर गया क्योंकि जिस समय दिनेश की हत्या हुई थी उस दौरान घर में उसकी पत्नी भी सो रही थी और ये बात पुलिस को भी हजम नहीं हो रही थी कि भला घर में पत्नी के रहते हुए कोई पति की हत्या करके चला जाए और पत्नी को पता न चला हो। और मामले में थाना प्रभारी राम कुमार रघुवंशी ने जब बारीकी से जांच की तो मौके पर उन्हें एक टूटा फूटा मोबाइल मिला
जिससे उन्हें संदेह पैदा हुआ। जब पुलिस ने मृतक की पत्नी ज्योति से सख्ती से पूछताछ की तो हत्या के इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ और पुलिस ने इस मामले में आरोपी महिला ज्योति मीणा और प्रेमी चैन सिंह लोधा को भी गिरफ्तार कर लिया और साथ ही मामले में कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। भिंड के सरकारी अस्पतालों और वहां के लापरवाह डॉक्टर और नर्स के किस्से नई नहीं है और अब एक और मामला इस फेहरिस्त में भिंड से जुड़ गया है, जहां जिला अस्पताल के बाहर एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया और बच्चा इलाज की कमी और कड़ाके की ठंड के कारण अपनी जान गंवा बैठा है। और वहीं महिला नर्स की लापरवाही से अस्पताल के दरवाजे पर बच्चे को जन्म हुआ और उचित इलाज न मिलने और ठंड से नवजात बच्चे ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद से ही अस्पताल के बाहर तीमरदारों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। तो वहीं अस्पताल प्रशासन पूरी घटना पर मौन दिखाई दिया है। एमपी में इस बार ठंड का मौसम लंबा खिंच गया और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में अभी सर्दी और सताएगी और कई जगहों पर भीषण कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। और वहीं भोपाल में आसमान से बादलों का डेरा हट गया और इसके बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट होने लगी और अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से ठंड बढ़ेंगी और वहीं कहीं कहीं कड़ाके की सर्दी भी पड़ सकती है। और मौसम वैज्ञानिक शैलेंद्र नायक के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 5 दिनों में मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है और वहीं न्यूनतम तापमान में गिरावट से रात ठंडी होगी। दरअसल मध्य और ऊपरी क्षोभ मंडल स्तर में 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में चलयमान एक तरफ के साथ एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में पश्चिमी विक्षोभ पंजाब और आसपास के क्षेत्रों के निचले क्षोभ मंडल स्तरों में स्थिति है और वहीं स्तरों पर झारखंड आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है और पंजाब के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण से एक तरफ रेखा निचले क्षोभ मंडल स्तरों पर झारखंड के ऊपरी चक्रवाती परिसंचरण तक जा रही है।